35 से 40 साल कबल अपनी फैमिली से बिछड़ने वाला बांग्लादेश का शहरी इंडिया के रास्ते पाकिस्तान पहुंचता है। ये 30 से 35 साल का अरसा इन्होंने पाकिस्तान में गुजारा। इनकी जिंदगी कैसे गुजरी, आइए तमाम मामलात उनसे जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या नाम है आपका? कारी अब्दुल कबीर, हाफिज अब्दुल कबीर मेरा नाम है। मैं बांग्लादेश के रहने वाला हूँ। अब पाकिस्तान कैसे आए थे? पाकिस्तान में तो गुर्बत की वजह से वहाँ जब गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो फिर मैं अभी मशवरा किया था। अब इसके बाद मेरा अम्मी बहुत हो गई, जा ना सका, अम्मी की चेहरा ना देख सका। मैं अम्मी की बहुत लाडला प्यारा बच्चा था, अम्मी की जाना तो ना पढ़ सका। अब सब ब्रदरी सारे एक करते, ससुर फोत हो गया, देख ना सका, जनाजा ना पढ़ सका, सास फोत हो गई, सब दुनिया से गुजर गया एक करते। सिर्फ बीवी है। सिर्फ कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा है। कितने बेटे बेटियां? 2 बेटियां एक बेटा। अच्छा, तो ये बताइएगा, जब आप पाकिस्तान आए थे फिर उनसे राब्ता हुआ था आपका? कोई राब्ता नहीं था। इनकी शादीशुदा में भी मुझे मैं महरूम हो गया। सारे औलाद की शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, पूरा बड़ा बड़ा नौकरी करते। अब मेरा आखिरी अय्याम है, बड़ा मेहरबानी थोड़ा तवज्जो दे। बांग्लादेश में आप क्या काम करते थे? बांग्लादेश में कुरान शरीफ पढ़ना पढ़ाना ही काम था मेरा। यहाँ भी वही काम करते रहा, पढ़ना कुरान पाक, इमामत वगैरह करवाते? हाँ, इमामत करते थे और बच्चों को पढ़ना पढ़ाना मेरा काम था। जब पाकिस्तान आए थे तो पहली मुलाकात आपकी किससे हुई थी, किन से मुलाकात हुई, फिर यहाँ रहन सहन हुआ? मैं पहले आके ही तबलीगी मरकज़ के साथ तवल्लुक़त करते रहा। वहाँ कहाँ मरकज़ है, कौन सी जगह। फिर लाहौर में भी लोगों से कादरी साहब के पास पढ़ते रहा, कुरान शरीफ तफसीर, वहाँ से सनद लिया। अच्छा, पाकिस्तान में तालीम भी हासिल किया आपने? हाँ जी। अच्छा, तो फिर यह पाकिस्तान में ज़िंदगी कैसे गुजारी आपने? बस भाई, हम खाते थे चावल, ये खाते थे रोटी, हमसे रोटी खाया नहीं जाते थे। तो एक दिन कुदरती किसी दोस्त ने दावत करके घर में ले गया। बोले भाई हम तो रोटी नहीं खा सकता, रोटी खाने का आदी नहीं। फिर मजबूर हो के बोले आज जिंदगी में एक दफ़ा खा के देखो। देसी मुर्गा पकाया था और देसी घी से बेहतरीन पका। मैं पहले दफ़ा रोटी खाया, मैं ऐसे गुजरा करते रहा, सुख में दुख में। पाकिस्तान के जो लोग थे उनका आपके साथ रवैया कैसा था? बहुत अच्छा था। ये लोग बहुत अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। कोई तो चोर डाकू है, वो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अक्सर दीनदार लोग हैं, तबलीग वाला लोग हैं, बहुत अच्छा माहौल है। जब आप यहाँ पाकिस्तान आए, लोगों को पता चला कि आप बांग्लादेश से हैं, तो फिर क्या कहा लोगों ने? लोग मोहब्बत करते रहा। मशरिक़ी पाकिस्तान था पहले, बांग्लादेश बन गया। हम वहाँ के मुकीम है, बांग्लादेश के मुकीम है। वहाँ बापदादा 14 ख़ानदान है। मैं चौधरी ख़ानदान के बेटा हूँ, अब्दुल रज़ाक चौधरी के बेटा हूँ। वहाँ पे ज़मीनें थी आपकी? हाँ जी, ज़मीन था, दरिया के अंदर चला गया था। कितनी ज़मीन थी आपकी? कितना था मुझे, मैं तो 15 किला सुनते रहा, 15 किला। अच्छा, 15 किले ज़मीन थी? हाँ, सुनते रहा, मैं सब तो देखा नहीं था। अक्सर ऐसा होता है कि अगर दूसरे मुल्क का कोई दूसरे मुल्क चला जाए तो उसे जासूस कहते हैं। कोई ऐसा भी लम्हा आया, लोगों ने कोई ऐसा भी कहा आपसे? वो अफसोस ना उठाओ भाई। बात यूँ है कि किसी शैतान ने धोखाबाजी करके मेरे खिलाफ कदम उठाया था कि ये जासूस है। अच्छा। तो मुझे तो हमारा बाप दादा 14 ख़ानदान, तो हमें जासूस पता नहीं कि जासूस क्या होते हैं। हम तो जाती पूछते पाकिस्तानी था, तो फिर हमें जासूसी करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, मुझे ये बताएं, हम तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी अपना मुल्क है, बांग्लादेश भी अपना मुल्क है, गैर मुल्क नहीं है। वो भी अपना ही है, दाएं हाथ भी मेरा, बाएं हाथ भी मेरा। अच्छा, ये बताइएगा, आपका ज़िंदगी का एक अरसा गुजरा है पाकिस्तान में, बच्चे आपके बांग्लादेश में थे, तो फिर आपने यहाँ शादी करने का नहीं सोचा? शादी करने के लिए कई दफ़ा सोचा, किसी ने देखा, किसी ने दिया नहीं। हमने देखा कि क्या कहते थे? कहते थे कि ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, बिरादरी नहीं है, पैसे नहीं है। तो इस हाल पर ज़िंदगी बसर करते रहा।
शादीशुदा नहीं किया। जब पहली बार आपकी बच्चों से बात हुई वीडियो कॉल पे तो उन्होंने पहचान लिया आपको? पहले वसवसा में बीवी बोल रही है कि परा कर, बेटी को बोल रही है कि परा कर, ये तो कोई बूढ़ा आदमी। वो 35 साल पहले 35-40 साल पहले चेहरा तो अपना रहा, अब दांत गिर गया, अब आखिरी अय्याम है, बुढ़ापा है, पहचान ली नहीं थी। फिर मेरी बेटी ने मक्किया ने उसकी महमूदत बहन की शादी हो गई, मसूरा उससे उसको तस्वीर भेजी कि देखो तो ये अबू है कि नहीं। वो बेटी बोल रही हाँ ये फूफा जी है। सब ने मान गया कि हाँ ये तो फूफा जी है यहाँ के, ये तो सब ने पहचान लिया। फिर बीवी ने भी तस्लीम कर ली, बच्चों ने भी तस्लीम कर ली, भाइयों ने भी तस्लीम कर ली। सब अब मेरे इंतज़ार में मरते सारे सब आखिरी टाइम अब्दुल कबीर के थे, अब्दुल कबीर कहाँ है, अब्दुल कबीर के थे। मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे बात हुई तब आपकी क्या लम्हात थे, क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग थी, क्या गुजर रही थी आप पे? अरे भाई इतना अरसा बाद बच्चा मिले, मेरे ऊपर तो क़यामत गुजर गया था। हम जो बोल ना सके, मेरे ऊपर तो क़यामत गुजर गया, जैसे क़यामत हो रहा है। मेरी बेटी को मैं नहीं पहचान रहा हूँ, मेरे बेटे को मैं नहीं पहचान रहा हूँ, मेरे भाइयों को पहचान लिया था, भाइयों ने भी पहचान लिया। लेकिन बात यूँ है कि आप हुकूमत से, मैं बांग्लादेश हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि हम वहाँ के मुकीम हैं, हमें वहाँ जल्दी आसानी के साथ, आफियत के साथ, सहूलत के साथ, मेरा आखिरी अय्याम है, जल्दी वहाँ ले जाओ। यहाँ के लोगों ने कोशिश की आपको आपके मुल्क भेजने की? हाँ यहाँ के लोग बहुत कोशिश किया था, लेकिन मेरे पास कागजात था नहीं पूरा, क्योंकि मैं अरे भाई क्या बताओ, कागजात किधर हैं आपके? कागजात जो था कुछ भी नहीं है अब मेरे पास। जो मैं कल लाई सीने में कुरान है और कुछ भी नहीं है बल्ले में। अच्छा, आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है अभी। अब मैं खाली हाथ, अब उठा नहीं जाते, चढ़ा नहीं जाते। बड़ा मेहरबानी करो, दुआएं दूंगा दिल से। तुम लोग क्यों ख्याल नहीं कर रहे हैं मुझे, हम वहाँ के मुकीम हैं। आप अपने बच्चों को याद करके, फैमिली वालों को याद करके दिन में कितनी बार रोते थे? कोई इस तरह के लम्हात आए? 24 घंटा रोते थे, एक ही काम था, 24 घंटा रोना, दिन नहीं रात नहीं, नींद नहीं आते। बच्चों की याद जब आते हैं सब मेरे ऊपर गुस्सा, सब नाराज, बड़ा हो गया, सब दुनिया से गुजर गया, मैं अकेला ही रह गया। अब बड़ा मेहरबानी करो, अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे, वहाँ मेरा कब्र हो जाए। अच्छा, हाँ वहाँ मेरा कब्र हो जाए, अम्मी की कब्र हुआ, अब्बू के कब्र हुआ, बाप दादा के 14 ख़ानदान के कब्र हुआ, उनके पास मैं कब्र में पड़ा रहूँगा। यहाँ मेरा कौन है? कोई भी नहीं, अल्लाह के सिवा, अल्लाह पाक के अलावा कोई भी नहीं है थे। जी नाज़रीन, तो इस वक्त डॉक्टर ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के जो बुज़ुर्ग हैं उनको भेजने के लिए हर तगोदो किया है, लेकिन आखिर क्या मामलात हैं, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से वो बांग्लादेश नहीं जा पा रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। ये जो कारी अब्दुल कबीर साहब हैं, इनका जो सोशल मीडिया पे जब रब्ता हुआ तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन हमने मंगवाई थी बांग्लादेश से, तो वो डॉक्यूमेंटेशन इनकी आई। उसके बाद हमने एम्बेसी से रब्ता किया था और उस रब्ते के दौरान इन्होंने फिर एम्बेसी ने हमें टाइम दिया था, 2-3 दफ़ा टाइम दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा हमने बांग्लादेश की एम्बेसी पे बार बार उनको तंग किया तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया। उसके बाद इस्लामाबाद हम गए एम्बेसी में हमारा जो है कौंसलेट से मुलाकात हुई। इनके जो वहाँ पे सीनियर जूनियर सारे नोमान साहब थे एक, और एक उनके भी सीनियर थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो उस दौरान यानी कारी अब्दुल कबीर साहब की काफ़ी देर उनसे गुफ्तगू होती रही और डॉक्यूमेंटेशन सारी, इनकी प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट्स थे और इनकी बेटी और बहनों भाइयों के जो आईडी कार्ड, बीवी के आईडी कार्ड वगैरह थे। तो उस दौरान इन्होंने हमें एक एफ़िडेविट के लिए कहा था और एक जो है एफ़िडेविट के अलावा एक इन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन के लिए कहा था कि वो आप दिलवाएं।
वहाँ पे हमने बांग्लादेश में इनके घर वालों से कहा, तो वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ, जिसके बाद इन्होंने दोबारा से उन्होंने मेल किया, बांग्ला एम्बेसी ने पाकिस्तान की एम्बेसी में मेल किया, और इन्होंने दोबारा से उनको जो है यहाँ से जो उसकी एडजस्टमेंट जो भी इनका तरीक़ेकार है वो करके वापस मेल कर दिया था। अब मसला यहाँ पे अटका हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इशू नहीं आ रहा, इशू आ रहा है बांग्लादेश की तरफ से कि वहाँ की गवर्नमेंट अपने इस बाशिंदे को शायद बुलाना ही नहीं चाहती, कि वहाँ पे जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस वक्त होम मिनिस्टर के पास रुके हुए हैं, इनकी फ़ाइल होम मिनिस्टर के पास रखी हुई है। अब वो पता नहीं ये चाहते नहीं हैं। तो मेरी तो बांग्लादेश की एम्बेसी से जो है और बांग्लादेश से गुजारिश है कि ये बुज़ुर्ग आदमी हैं और इन्हें जो है ना बांग्लादेश बुलाया जाए।